नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। बात महाभारत काल की है, जब इंद्रप्रस्थ की राजसभा पूर्णतः सजी हुई थी। महाराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हुए थे और समस्त मंत्रीगण और ऋषिक प्रभु श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर एकादशी की तरह आज भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं व्रत की दिव्यता बताने आ रहे थे। जैसे ही रत्नजित रथ के पहिए राजसभा के द्वार पर रुके, शंखनाद गूंज उठा। राजसभा में एक दिव्य आभा फैल गई। प्रभु ने सखा की ओर स्नेह दृष्टि डाली और कहा, हे युधिष्ठिर, सुनो वरुथिनी एकादशी की वह कथा जो जीवन को उन्नति की ओर ले जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा उसकी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी वरुथिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथिनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष का प्रदान करवाने वाली है। वरुथिनी के ही व्रत से महदाता और धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथिनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा दान है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान का है। स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान का है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्य दान के समान ही बताया है। कन्यादान के समान ही धेनु अर्थात गाय का दान, यह साक्षात भगवान का कथन है। बताए गए सभी दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उससे अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को काश, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों का त्याग करना चाहिए। द्वादशी को कास, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। राजन, इस तिथि से वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। रात को जागरण करके जो
भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए पाप भीरु मनुष्य को पूर्णतः प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही वरुथिनी एकादशी का व्रत करे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, इस महात्मा के पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे धर्मराज, सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग और भक्ति पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस विषय में प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा के तट पर मानधाता नाम के एक राजा राज किया करते थे। वे बहुत ही धार्मिक विचारों के और दानी भी थे। हमेशा भगवान का ध्यान करते थे और पूजा में लीन रहते थे। एक बार मानधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी वहां पर एक भालू आया और राजा का पैर खाने लगा। पैर खाने के साथ ही वह राजा के पैर को घसीटकर जंगल में ले जाने लगा। राजा भालू के पैर खाए जाने से बहुत घायल हो गए थे, जिस कारण खुद की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तब राजा मानधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। राजा की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मारकर उनकी रक्षा की। लेकिन जब राजा ने अपना पैर देखा और भी अधिक दुखी हुए। फिर भगवान को याद किया। भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। तब राजा ने उनसे पूछा कि प्रभु, शारीरिक और मानसिक कष्ट से कैसे मुक्ति पाई जाए। तब भगवान ने कहा कि हे राजन, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब तुम मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत रखो और वह अवतार की पूजा करो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे अंग का एक बार फिर से पहले की तरह ही हो जाएंगे। तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए। वहां पर भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना की। एकादशी का दिन आने पर श्रद्धा पूर्वक उन्होंने वरुथिनी एकादशी का व्रत भी किया और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें अपना पैर वापस मिल गया। उनके अंग पुनः पहले की तरह हो गए और इस प्रकार उन्हें हर तरह के शारीरिक और मानसिक दुखों से भी छुटकारा मिल गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब वरुथिनी एकादशी का महत्व प्रतिपादित किया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनको हृदय से ग्रहण किया। उन्होंने कहा, ए माधव, आपके वचनों से मेरे समस्त संदेह दूर हुए हैं। इस व्रत का मैं पालन अवश्य करूंगा और अपने राज्य में भी इसकी परंपरा स्थापित करूंगा। इस प्रकार यह दिव्य वार्ता समाप्त हुई। जो भी वरुथिनी एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।